नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम ऐसे विषय बात करेंगे जिससे हमारे शरीर में, जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर काम करता है जिस हिसाब से, उसी के हिसाब से हमारे शरीर में ब्रेन पावर की शक्तियाँ इतनी हैं जिसके बारे में हम लोगों को बाखूबी कहीं न कहीं हम लोग गलती करते हैं, जिससे सारे पावर को समझने में दिक्कत हो जाती है। जिससे इसका मेन मतलब ये है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उसको हम अपने ब्रेन से, अपने पॉजिटिव माइंड से, अपने ब्रह्मांड की शक्तियों से उसको कैसे निवारण किया जाए। और ये होता है, ये 100% होता है। चूँकि आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े-बड़े जो है डॉक्टर और बड़े-बड़े रिसर्चर इस प्रमाण पे आए हैं कि हमारे 80% रोग हमारे दिमाग से ही होते हैं। तो उसी विषय बात करेंगे जिससे दिमाग की हीलिंग पावर और हमारे माइंड शक्ति जो भी है, ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति, जिसके तहत हमारे शरीर में कोई भी विसंगतियाँ हैं, कोई भी दिक्कत होती है, तो उस पे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकें, उस बीमारियों को कैसे निजात पा सकें, तो इसी सेगमेंट पे बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो हमारे नए साधक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे उनको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले और वो देखें और इसका लाभ उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यही सिस्टम, यही मुद्दा आजकल है। शरीर तो हमारा इतना बड़ा, मोटा तगड़ा, ताज़ा, स्वस्थ, कमज़ोर, हर प्रकार के शरीर, मतलब लोगों को प्रकृति के रूप में, अपने जीन्स के रूप में सबको मिले हैं, परिवार के उसके रूप में। लेकिन उसमें ब्रेन पावर जो होती है वो भगवान का दिया हुआ सब कुछ उसी हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, तालमेल के हिसाब से चलता है। तो जो सारी ऊर्जा हमारी है, प्राण ऊर्जा है, हमारे ब्रह्मांड में विस्तारित रहती है, उसको हम कैसे दिशा निर्देश करें, तो उसके लिए हमको अपने दिमाग को खुराक देना पड़ेगा, अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना पड़ेगा, जिससे शरीर का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कैलकुलेट हमारा दिमाग करता है। उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और बाकी कोई खाना पीना और ये सब चीज़ें उसको नहीं चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा तो हमारे न्यूरॉन ठीक से काम करेंगे, सोचने समझने की क्षमता हमारे शरीर में, पूरे शरीर में वो कमांड देता है हर चीज़ का। बिना दिमाग के अगर दिमाग का कोई भी दिक्कत आ जाती है तो हमारे पूरे शरीर के संतुलन बिगड़ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम दिमाग से कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारा खाना पीना और लैट्रिन बाथरूम सब पे फ़र्क पड़ता है और सब पे इस क्रियाओं से सब डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके तहत तमाम सारी विसंगतियाँ, तमाम सारे परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो उसी पे अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको हीलिंग पावर दें, कैसे मजबूती दें, इन सारे विषयों पे बात करेंगे आज हम। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले क्या है कि हम अपना ज्ञान का जो भंडार हमारा आज्ञा चक्र, इसको हम बिल्कुल एकदम एक्टिवेट रखें हमेशा, जिससे हमारे मन में अच्छे विचार, अच्छी सोच हमेशा पनपते रहें। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या भावना, ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ी शरीर की गंदगी होती हैं। हमारे दिमाग में गंदगी और कचरा जमता जाता है इसी भ्रम में, जो कि लोग एक दूसरे के प्रति निगेटिव और तमाम प्रकार की गलत सोच रखते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बाकी खान पान से, जो हम खान पान कर रहे हैं, हम कैसा खान पान कर रहे हैं, कैसा आचार विचार वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो खान पान हमेशा, जो आहार हम ग्रहण करें वो हमारे प्रकृति के वरदान स्वरूप जो भी मिला है हमको, प्राकृतिक आहार, उसको ग्रहण करें। तमाम प्रकार की ये बाजारू चीज़ें और ये मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। इनसे तमाम प्रकार की विकृतियाँ दिमाग में आती हैं और उसी के अनुरूप आदमी चलता है। मोह माया में सब कोई किसी को समझ नहीं पाता है और तमाम प्रकार की उल्टी सीधी गलतियाँ करते चला जाता है, जिसके तहत तमाम प्रकार की परेशानियाँ बाद में आती हैं। लेकिन तब भी उनको नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कैसे क्या कर रहे हैं। तो इसका बहुत ध्यान देना होगा आप लोगों को। सनातन धर्म संस्कृत के हिसाब से आप सब रहेंगे, अपने प्राकृतिक वरदान स्वरूप जो हमको पेड़ पौधे, पशु पक्षी,
इत्यादि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हैं उनसे आप प्रेम रखिए, लगाव रखिए। आपका मन हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहेगा और अच्छी ताजगी हमको प्रदान होगी पूरे शरीर में, अच्छे भारी विचार ये सब चीज़ें रहेंगे। इन सब का आप लोगों का बहुत ध्यान देना है, तभी ये सब सारी चीज़ें क्रिएट हो पाएंगी। और ऐसे बताने से कि हम ऐसे लंबी गहरी सांस लो फिर छोड़ो, फिर ये तो एक मतलब एंटीबायोटिक डोज हम लोग बताते हैं जो गुरु लोग, लेकिन वो करना आपको है। जब आप संतुलित मन से संतुलित आहार विचार वाणी रखेंगे तो उसी हिसाब से भगवान का दिया हुआ ये मंदिर रूपी शरीर जो है, जिसमें भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, साकार शंभु, और हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन उस हिसाब से आप लोग अपने मन को, तन को जब रखेंगे तभी ये क्रियाएं आप लोगों को ये फायदेमंद होंगी। अन्यथा मनसा वाचा कर्मणा खराब किए हैं और मंदिर भी जाके घंटी बजा रहे हैं, भगवान को हाय राम ये कर रहे हैं, तो इससे देखिए जब अपना मन आप साफ करेंगे तब तन में सफाई आएगी। मन साफ रहेगा तो तन भी साफ है। तो इस तरह का आप लोग हमेशा आचार विचार वाणी पे बहुत ध्यान देंगे, अपने खान पान पे ध्यान देंगे, अपना जो भी व्यवस्थाएं हैं भगवान ने दिया है उसी में संतुष्टि रखें और बहुत ज़्यादा मोह माया और तमाम प्रकार की विसंगतियों के चक्कर में ना जाएं। तमाम नशेबाजी में आजकल लोग बहुत परेशान हैं। मोबाइल का नशा है किसी को जो है बीड़ी सिगरेट का नशा है, किसी को शराब का नशा है। तो ये सब चीज़ें हमेशा जो है सर्वथा जो है विनाश का कारक होती हैं। तो आप लोग इनसे बचिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मानसिक तनाव, आजकल मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये सबके मन में बहुत ज़्यादा भरा पड़ा रहता है। शोर नाड़ी एक्टिव रहती है हमेशा, दिन भर भाग दौड़, तमाम प्रकार की दिमाग की डिस्टर्बेंस, दिमाग में अनावश्यक सोच। हम इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं कि हमारे एक दिन में हमारे दिमाग में 70 से 80 हज़ार ख्याल आते हैं, जिसमें ये मान के चलिए कि 90% निगेटिव ख्याल रहते हैं, 10% ही हमारे अच्छे के लिए रहते हैं। तो उस पर कंसंट्रेट करें। जब अच्छी सोच आप रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे तो अच्छा दिमाग से हमारे डायरेक्शन मिलेगा, उसी हिसाब से हमारी शरीर फिर काम करेगी। नए अच्छे दिशा में, अच्छे प्रगति की तरफ कदम बढ़ाएं। आप सब अनावश्यक अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें मोबाइल के चक्कर में, तमाम प्रकार के राजनीति के चक्कर में और बेफजूल की बातों के चक्कर में। इन सब चीज़ों से बहुत ही बचना पड़ेगा, नहीं तो हमारा दिमाग डिप्रेशन की तरफ भागेगा और बीपी, एंजाइटी, तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हावी होती जाएंगी। और आजकल मेडिकल साइंस और सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन से कोरोना का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपने लंग्स, हार्ट को बहुत ही मजबूत रखिए और खान पान पे ध्यान दीजिए, जिससे उसमें कोई विसंगतियाँ ना आने पावे। और इससे बचाव हेतु अपना जो भी गाइडलाइन है, जो भी सुरक्षा है, उसको अपनाएंगे और खाने पीने के तमाम प्रकार के सिस्टम को अपने दुरुस्त रखिए हमेशा। तो अब ये तो हो गई सावधानी और सुरक्षा की बात। अब रही बात कि योगासन और मेडिटेशन जिससे ये हमें स्वास्थ्य लाभ मिल सके, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को तन मन शुद्ध करके सुबह खाली पेट आप रहेंगे, सुबह के एनवायरनमेंट, शांत वातावरण में आप कहीं भी अपना चटाई लेके बैठेंगे और शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ के पद्मासन या सुखासन, जो भी स्थिति में आप बैठ सकें उसमें बैठ के आराम से हाथों में ज्ञान मुद्रा बना के, दोनों हाथों में, और लंबी गहरी सांस आप एक बार नाक से लेके फिर नाक से छोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर अपने मुंह से चोंच बना के लंबी गहरी सांस अपने पेट में भरिए, फिर उसको लंबे गहरे समय तक छोड़िए, जिसे फूंक मारा जाता है। इससे आपको आपके शरीर को बहुत ही हल्का करेगा और आपके मन को शांत करेगा, जिससे तमाम प्रकार की डिफिशेंसी हमारे शरीर में जो डिप्रेशन है, चिंता है, डर है इत्यादि, ये सब सारी चीज़ें हमारी बाहर होंगी। आप लोग इसको 5 मिनट करके देखिएगा, आराम से बैठ के।
इस तरह से आप 3 से 4 मिनट 5 मिनट इसको करिएगा। आप खुद अपना रिजल्ट इसमें देखेंगे कि आपके मन में शांति आ रही है, दिमाग तरोताज़ा हमारा हो रहा है। और जो ध्वनि विज्ञान एक आता है, स्वर विज्ञान एक आता है कि हमारा ध्वनि चिकित्सा जो होती है वो हमारे अंदर तक रोम रोम के छिद्रों तक जो भी हमारे बीमारियां और इन सब का संकट रहता है, प्राण ऊर्जा की सप्लाई में बाधित जो समस्याएं रहती हैं उसको क्योर कर देता है ये ध्वनि चिकित्सा। तो ध्वनि चिकित्सा में आप भ्रामरी, ओमकार, ये हमारी ध्वनि चिकित्सा के मूल मंत्र हैं, जिसमें आप बिल्कुल 100% क्योर हो सकते हो आप इसका साधना करके। तो इसमें क्या है कि जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कान बंद कर सकते हैं, जैसे रात का समय है, सन्नाटे का समय है, तो उसमें आप भ्रामरी इसी तरह ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से इस तरह से अपने आज्ञा चक्र को कंट्रोल करना है, इस पे ध्यान दे के इस पे सारी प्राण शक्ति जो है हमारी होती है, ब्रह्मांड के शक्तियाँ हमारे ब्रह्मांड में इसी तरह ज्ञान आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के जरिए ही प्राप्त होती हैं। तो जब आप अपना तन मन उस हिसाब पे ब्रह्मांड पे कंट्रोल करोगे, नियंत्रित करोगे, तो वो सारी ऊर्जा हमारे शरीर में आएंगी। और जब हमारा तन मन सुरक्षित रहता है, हमारी सोच अच्छी रहती है, विचार अच्छे रहते हैं, तभी ये सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में मिल पाती हैं। अन्यथा ये बस दिमाग को एक लगता है कि नहीं आ रही हैं, लेकिन वो फिर कोई फर्क उस पर आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा। जब आप तन मन से इस क्रिया को, इस साधना को करेंगे, साधेंगे, तभी आपको लाभ दे पाएगी। और उसके बाद दूसरा है, कान को हम अंगूठे के इसे छिद्र को बंद करेंगे और आँख को बंद करेंगे। इस तरह से आप ध्वनि चिकित्सा के जरिए अपना सारा माइंड और सारी शरीर की सारी दिक्कतें जो हैं प्राण ऊर्जा के तहत सप्लाई करके सारे शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। ये आप लोगों के हाथ में, आप लोग जब करेंगे तभी इसका लाभ आप लोग को मिल पाएगा। तो अब एक प्राणायाम और लास्ट में, ओंकार ध्यान जैसे भ्रामरी आपने किया ध्वनि के साथ, वैसे ओंकार ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा के बढ़िया से आराम से स्पाइन सीधी करके इस तरह से जैसे जैसे आप अपने तन मन को शांत करके इस महामंत्र के जाप के साधना में बैठेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपकी कैपेसिटी सांसों की वो बढ़ती जाएगी और आपका ध्यान केंद्रित होता जाएगा। और देखते रहेंगे कि आपके शरीर के सारी ऊर्जा, जो हमारी निगेटिव ऊर्जा है, जो विसंगतियां हैं शरीर में, वो बाहर होती जा रही हैं और हमारे प्राण ऊर्जा का संचार पूरे बॉडी में एनर्जेटिक तरह से वो हमको देगा।
तो आज का हमारा मार्गदर्शन यही रहेगा। आप साधक परिवार से मेरा निवेदन है कि आप सब वीडियो को अंत तक देखा करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, जिससे आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से ये वीडियो हमारी दूसरे सभी लोगों के पास जा सके, जिससे उनका भी लाभ हो सके। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी भगवान से कामना है, प्रार्थना है कि आप सब साधक परिवार हमारे हमेशा स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और उनका सारा जीवन खुशियां ही खुशियां भरता रहे। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।